हेलो एवरीवन। हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने एप्लीकेशन देखी थी गॉस थ्योरम की। हमारा जो आज का जो विषय है ये है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक कोई नया नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी के टॉपिक से आप सभी की वाकिफ़ हैं। हमारे जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनमें हमने जो है स्टार्टिंग में बिल्कुल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कुछ जिक्र किया हुआ है कि भाई आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। और आज का जो हमारा विषय है वो पोटेंशियल एनर्जी से ही रिलेटेड है भाई। ठीक है, देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। हम कहते हैं कि भाई व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स, याद रखिए यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है एक्सटर्नल फोर्स। कोई एजेंसी होगी जो एक्सटर्नल फोर्स जो है किसी बॉडी के ऊपर अप्लाई करेगी। डज द वर्क in taking a body from a point to another। या फिर इसका मतलब यहाँ पर चेंज द कॉन्फ़िगरेशन भी आता है। जैसे स्प्रिंग मतलब स्प्रिंग को अगर आप प्रेस करते हैं, रिलीज करते हैं या जो है स्प्रिंग को टाइट करते हैं, वो हम इसी पॉइंट में जो है उस चीज़ को भी सम्मिलित कर रहे हैं कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर जाते हैं और वो कोई एक्सटर्नल एजेंसी वर्क करती है, एक्सटर्नल फोर्स से हम ऐसा करते हैं, तो ये फोर्स किसी के अगेंस्ट लग रहा होता है। अगेंस्ट ए फोर्स, जैसे फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल ले सकते हैं लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ये वर्क डन जो है, द वर्क डन जो हमने उस ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क किया है, गेट्स स्टोर्ड इन द बॉडी एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी। ठीक है भाई, मान लीजिए कोई अर्थ है या अर्थ के सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को आप कुछ हाइट पर लेकर जाते हो। ठीक है, मान लीजिए आप कुछ हाइट h हाइट पर आप इसको लेकर जाते हो, तो हमारे द्वारा कुछ वर्क किया जाता है, दैट इज mgh। ठीक है, दैट इज आवर वर्क डन। ये वर्क डन स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट बॉडी। ठीक है, और जब हम इस फोर्स को रिमूव करते हैं, यहाँ से इस फोर्स को रिमूव करेंगे, तो हमारी जो ये पोटेंशियल एनर्जी है ये किस में चेंज हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में। वापस से ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाता है। लेकिन हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो सम है दैट रिमेन्स कांस्टेंट। तो वो क्या रहता है, कांस्टेंट। इस तरीके के जो फोर्सेज हैं जिसमें सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व हो, इस तरीके के फोर्सेज को हम क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस। एक डेफिनेशन आपने ये भी पढ़ी हुई कंजर्वेटिव फोर्सेस की कि वो फोर्सेस जिनके द्वारा किया गया वर्क डन सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड। जैसे ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से ऑब्जेक्ट को आप डायरेक्ट इस रास्ते लेकर जा रहे हो, इधर से घुमाते हुए इधर लेकर जा रहे हो, कहीं से भी इस ऑब्जेक्ट को आप h हाइट पर लेकर जाएं, आपके द्वारा किया गया जो वर्क डन है दैट रिमेन्स सेम, दैट इज mgh। तो इस तरीके के फोर्सेज जिनके द्वारा किया गया वर्क डन ऑब्जेक्ट की इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड करता हो, नॉट ऑन द पाथ फॉरवर्ड, सच टाइप ऑफ फोर्सेज आर नोन एज कंजर्वेटिव फोर्सेज। वन ऑफ द एग्जांपल इज ग्रेविटेशनल फोर्स। हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो कूलॉम फोर्स है, दैट इज आल्सो ए कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, दोनों इनवर्स स्केल डिपेंडेंस है डिस्टेंस के ऊपर, सिर्फ डिफरेंस किस में है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में है, क्योंकि द मासेज इन द ग्रेविटेशनल लॉ रिप्लेस्ड बाय चार्ज इन द कूलॉम लॉ। जो ग्रेविटेशनल लॉ में प्रोडक्ट ऑफ मासेज लेते हैं, कूलॉम्स लॉ में हम प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज लेते हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से हमने पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मास डिफाइन किया था ग्रेविटेशनल फील्ड के केस में, उसी तरीके से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज डिफाइन करेंगे इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। क्लियर है? आई होप आपको पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ पर जो मास का जो कंसेप्ट था, मास के अंदर
जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है इन केस ऑफ आपका ग्रेविटेशनल फील्ड में, वही काम यहाँ पर कौन कर रहा है, चार्ज कर रहा है। कौन सी फील्ड है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है। फील्ड मोशन आपका चार्ज मोशन में नहीं है, इस बात को ध्यान रखें। अगर हम सिंपली वर्ड यूज़ भी करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट आल्सो मीन्स दैट द चार्ज इज एट रेस्ट, जिसकी वजह से ये फील्ड है भाई। ठीक है, तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि भाई हमारे पास कोई एक्सटर्नल एजेंसी है, कोई एक्सटर्नल जो है सिस्टम है, जिसकी वजह से ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर की, ई ड्यू टू सम चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। कंसीडर इलेक्ट्रिक फील्ड ई ड्यू टू सम चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है भाई, हमारे पास कोई फील्ड है, क्लियर है, और हमारे पास कोई चार्ज क्यू है। ठीक है, जिसकी वजह से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, जिसको हमने ओरिजिन पर रखा हुआ, जो कोई आपका चार्ज है क्यू, तो वो जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड इस क्यू चार्ज की वजह से है। इसके अराउंड का जो स्पेस है, इसमें आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। सपोज कीजिए कि ये चार्ज कहाँ है, दिस चार्ज इज एट ओरिजिन। ठीक है, इस चार्ज की पोजीशन हम बता रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू चार्ज क्यू। ये जो चार्ज कॉन्फ़िगरेशन हम सिंगल एक ही चार्ज की वजह से मान लेते हैं, क्यू चार्ज की वजह से, कि भाई क्यू चार्ज हमारा ओरिजिन पर है, जिसकी वजह से कहीं पर आपकी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब हम क्या करना चाहते हैं कि हमारे पास कोई चार्ज है एट आर पॉइंट। सपोज कीजिए ये कोई पॉइंट आर है, जिसके ऊपर हमारे पास कोई चार्ज है क्यू। हम इसको लेकर आना चाहते हैं पी पॉइंट पर। कहाँ लेकर आना चाहते हैं इसको, इसको हमने कहीं पी पॉइंट पर लेकर आना है। ठीक है, तो सपोज कर लेते हैं कि भाई ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज इससे प्लस क्यू चार्ज की वजह से, कैपिटल क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसको क्या करेगी, रिपेल करेगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाकर इससे जो चार्ज है, इस चार्ज को आपने कहाँ लेकर आना है, इधर इस पोजीशन पर लेकर आना है, पी पर। ठीक है, तो हम इमेजिन कर लेते हैं कि द टेस्ट चार्ज क्यू प्लस क्यू, हम यहाँ पर प्लस क्यू ले रहे हैं। वी ब्रिंग द टेस्ट चार्ज प्लस क्यू फ्रॉम ए पॉइंट R to a point P against the repulsive force on it due to charge plus Q। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं। ठीक है भाई, तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव, इन दैट केस अगर सेम है तो एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। तो हम रिपल्सिव फोर्स को कंसीडर करके चल रहे हैं भाई। अब देखिए हमारा जो यहाँ पर कुछ थोड़ी सी एक दो अजम्पशंस है, वो अजम्पशंस क्या हैं, हम ये जो टेस्ट चार्ज ले रहे हैं, ये टेस्ट चार्ज, दिस टेस्ट चार्ज इज सो स्मॉल दैट it does not affect the configuration of charge प्लस क्यू। मतलब प्लस क्यू के ऊपर इस चार्ज का कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। कुछ ऐसा केस की समझिए कि जैसे फॉर एग्जांपल हम अर्थ से किसी ऑब्जेक्ट को 100 मीटर की हाइट पर लेकर जाते हैं, 200 मीटर की हाइट पर लेकर जाते हैं, तो कितने मान लीजिए 20 kg है या 1 टन मास है या 2 टन मास है, या फिर कोई मान लीजिए कि हमने जो है
के जो ऑब्जेक्ट जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाते हैं तो हम उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, तो जाहिर सी बात है वो ऑब्जेक्ट भी अर्थ के ऊपर फोर्स लगाता है, लेकिन अर्थ की कॉन्फ़िगरेशन को चेंज नहीं कर पाता है। वैसा ही कुछ कि हमने टेस्ट चार्ज को इतना स्मॉल लेना है कि ये जो आपका प्लस क्यू चार्ज है इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज ना हो। क्लियर है? ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऐसा करने से अगर मान लीजिए अपनी पोजीशन से डिस्टर्ब होता है तो ये मोशन में आएगा, और यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो कंसेप्ट है दैट यू कैन नॉट अप्लाई दैट। ठीक है, तो हमने दूसरा एक और अजम्पशंस क्या देखनी है। अब जब आप इस टेस्ट चार्ज को आर से पी पर लेकर जा रहे होंगे तो आपको कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना होगा भाई। ये जो एक्सटर्नल फोर्स है ये इतना ही अपना अप्लाई करना है, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स की जो आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड सिर्फ इतना ही होना चाहिए कि जो सिर्फ आपके इलेक्ट्रिक फोर्स को काउंटर करे। ठीक है, यानी कि आपका जो एक्सटर्नल फोर्स है एफ एक्सटर्नल दैट मस्ट बी इक्वल टू आपका फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो और इनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। ठीक है भाई, मतलब दैट इज नो नेट फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू। टेस्ट चार्ज पर कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा, क्योंकि जितना फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रही उतना ही फोर्स उस पर हम लगा रहे हैं। इट मीन्स अगर इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, टोटल नेट फोर्स जीरो है, जो आपका टोटल फोर्स जीरो हो तो इसका मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होती है, जीरो। यानी कि ऑब्जेक्ट के अंदर कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगी। हम जस्ट इसको वी वेलोसिटी से, कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से इसको जो है आर से पी पॉइंट पर लेकर आएंगे। नो एक्सेलरेशन शुड बी प्रोड्यूस्ड। क्लियर है? तो इसको कुछ स्लो कांस्टेंट स्पीड से आपने आर से पी पॉइंट पर लेकर जाना है भाई। ठीक है, अब देखिए क्योंकि कोई फोर्स नेट फोर्स जीरो है तो टोटल वर्क डन भी जीरो हो जाएगा, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन और इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा किया गया वर्क डन एक दूसरे के क्या हुआ, नेगेटिव होगा। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ रही होगी कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर मेंशन भी कर देता हूँ कि हम क्या कह रहे हैं, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, जो आपका एक्सटर्नल फोर्स है जो उसके ऊपर वर्क कर रहा है is the negative of the work done by electric force। क्लियर है? इस बात में कोई दो राय नहीं है। ठीक है भाई, इफ द एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव्ड ऑन रीचिंग पॉइंट पी, अगर आप पी पॉइंट पर रीच करने के बाद अपना फोर्स रिमूव कर लेते हैं, द इलेक्ट्रिक फोर्स विल टेक द चार्ज अवे फ्रॉम क्यू, तो वापस से वो जो चार्ज है प्लस क्यू टेस्ट चार्ज को वापस से क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, द स्टोर्ड energy that is potential energy at P is used to provide kinetic energy to the charge Q in such a way that the sum of kinetic energy and potential energy is conserved। यानी कि P पॉइंट पर आकर अगर आप अपना फोर्स रिमूव कर लेते हैं तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो आपका टेस्ट चार्ज है वो P से वापस जो है इससे P से दूर जाने की कोशिश करेगा, और आपके जो चार्ज के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड थी दैट गेट कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, लेकिन दोनों का सम दोबारा से क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 10 द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस इन मूविंग ए चार्ज Q from R to P, वर्क डन R से P पर लेकर आने में आपने कितना वर्क डन किया, फ्रॉम R to P, एक्सटर्नल फोर्स डॉट
मान लीजिए हम थोड़ा सा स्मॉल डिस्टेंस dr से इसको ऐसा समझिए आप, ये प्लस क्यू चार्ज आपका r पॉइंट पर था, ये आप इसको p पॉइंट पर लेकर आ रहे हैं, तो r से आप इसको कुछ डिस्टेंस पर डिस्प्लेस करते हैं। सपोज कीजिए दिस डिस्टेंस इज dr, तो आपके द्वारा जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है dw इज इक्वल टू क्या आ जाएगा f डॉट dr। अब देखिए ये इसको इस डायरेक्शन में रिपेल कर रहा था और आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो और आप डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है, तो एफ डॉट टी आर, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट आप रिमूव करेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ एक्सटर्नल इंटू टी आर सिंपल, दैट इज इक्वल टू माइनस आर टू पी। अब एफ एक्सटर्नल और टू इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के क्या है, नेगेटिव, इंटू टी आर। आप चाहें तो डॉट प्रोडक्ट के रूप में भी इसको शो कर सकते हैं। दिस वर्क डन इज अगेंस्ट, दिस वर्क डन इज अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स एंड गेट स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो वर्क डन है, दिस वर्क डन गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो भाई हर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड में पार्टिकल जो है क्यू, वो कोई ना कोई सर्टेन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगा, आप जो है पोजेस करेगा। द वर्क डन इन दिस वर्क डन इंक्रीजेज इट्स पोटेंशियल एनर्जी बाय एन अमाउंट इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स आर एंड पी। तो हमारे पास एक्चुअल में जो वर्क डन है वो क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पर हमारे पास, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज डेल्टा यू। मतलब अगर P पॉइंट पर कोई एनर्जी ऑब्जेक्ट के पास रही होगी माइनस R पॉइंट पर कुछ पोटेंशियल एनर्जी रही होगी, दैट इज इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम R टू P। रिलेशन आप जानते हैं, लेकिन हमारे लिए चेंज इन एनर्जी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, चेंज इन एनर्जी। हमारे लिए ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट नहीं है कि R और P पॉइंट पर एनर्जी कितनी थी, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि एनर्जी में चेंज कितना हुआ है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा किया गया वर्क डन नेगेटिव और एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा किया गया वर्क डन क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो आप डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, जैसे mgh क्या है, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है ना कि पोटेंशियल एनर्जी है, बिटवीन टू पॉइंट्स एज द वर्क required to be done by an external force in moving, यहाँ पर विदाउट एक्सेलरेशन, ध्यान रखें, in moving charge q from one point to another for electric field of any arbitrary charge configuration। समझ रहे हैं आप इस मतलब को कि पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच में एज द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग ए चार्ज क्यू फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एनी आर्बिट्रेरी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है पॉइंट बिल्कुल आपको। तो
पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, वर्क डन। हाँ, अगर आपको आर या पी पर पोटेंशियल एनर्जी ही चाहिए, सपोज कीजिए आप पी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो आर को आपने कंसिडर क्या करना होगा कि आर को आपने कंसिडर करना होगा कि आर कहाँ है, इन्फिनिटी पर है। इन्फिनिटी पर हम ये मान कर चलते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की या चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी क्या रही होगी, जीरो रही होगी। तो वहाँ से अगर आप पी पर लेकर आते हैं, इन्फिनिटी से आप किसी पॉइंट पी पर लेकर आते हैं, तो दैट इज़ यू रिकॉल अबाउट द potential energy at that point. But from one point to another point in any external field, that is change in potential energy. क्लियर है? तो यहाँ से जो है हमारे पास जो कुछ जो हमारे पास यहाँ पर इंफॉर्मेशन इकट्ठा हुई है वो हम देख लेते हैं भाई। एक तो कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है कि कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या है कि भाई अगर आपका कोई फोर्स जिसके द्वारा किया गया वर्क डन अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करे, जैसा कि इस केस में है, देन इन दैट केस यू कैन से दैट द फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, दैट द वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका जो फिजिकल जो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है उसको हम एक फिजिकल मीनिंगफुल क्वांटिटी दैट इज़ वर्क की फॉर्म में हम उसको जो है यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। क्लियर है भाई? तो अगर आप इन्फिनिटी पर कंसिडर करते हैं तो हम किसी भी पॉइंट पर क्या फाइंड आउट कर पाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर पाएंगे। तो वर्क डन बाय द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज क्यू एट ए पॉइंट इन द प्रेजेंस ऑफ फील्ड ड्यू टू एनी चार्ज कन्फिगरेशन इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल एंड अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फोर्स इन ब्रिंगिंग द चार्ज क्यू फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। अगर आप किसी पॉइंट पर बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो आपको चार्ज को टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट पर लेकर आना होगा। क्लियर है? तो ये था आपका पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में जिक्र करेंगे और उसके बाद हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कुछ और जो है टर्म्स को जानेंगे। आज के लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं, बाकी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।